फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसने आज के दिन भी अपर सर्किट एक लगाया है। तो इस अपर सर्किट के पीछे आखिर वजह क्या है, ये अपर सर्किट आखिर कब तक जारी रहेगा, इन चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और काफी सारे अपडेट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म का। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹5.73 में, हाई बनाया इसने ₹5.73 का ही, और लो बनाया इसने ₹5.71 का। और ₹5.73 में ही ये अपर सर्किट में लॉक हो चुका है आज के डेट में। और वही अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिनों का, तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 5 दिनों में इसने क्लोज टू 21% का हमें एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये सब चीजों को आप देखकर एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हो कि किस तरह की रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, और ये स्टॉक हमें बहुत ही हाई लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वही अगर बात करें पिछले एक साल की, तो आप देख ही सकते हो कि एक साल में इसने क्लोज टू 2103% का हमें रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। तो आप देख लो दोस्तों कि अगर आप ये बैंक में भी अपना पैसा को रखते तो बैंक भी इस तरह की आपको इंटरेस्ट जनरेट करके नहीं दे पाती। तो स्टॉक ने हमें कितना शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है, ये चीजों को आप देखकर समझ ही पा रहे हो। ये स्टॉक में अभी बहुत ही दम है। ये स्टॉक हमें बहुत ही जल्द ₹10 के करीब भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकता है। लेकिन मुझे इस स्टॉक में सबसे अच्छी एक ही बात लगती है कि अगर इसके हम लोग डिलीवरी परसेंटेज को देखें, तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि पिछले एक महीने से इसमें जो हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रही है वो 100% की दिखलाई दे रही है। तो आप देख ही लो दोस्तों कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कितना ज्यादा है इस स्टॉक में, और जो इन्वेस्टर्स है वो किसी भी दाम में ये स्टॉक को उठाए जा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्टॉक अभी ओवरबॉट हो चुका है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उन्हें इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग एक ही बात सोच रहे हैं कि अभी जो भी दाम में मिल रही है अभी उठा लो, कि बाद में पछताना ना पड़े। और उनका ये सोचना कहीं ना कहीं लाजमी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक ने हमें एक रिटर्न बना के दिया है, वो अपने में ही एक लाजवाब रिटर्न बना कर दे दिया है। और हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक ₹1.50 के लेवल में ट्रेड करता था, और उसके बाद आप जानते ही हो कि इसने अपना एक लाइफ टाइम हाई बना चुका है आज के डेट में ₹5.73 का। तो इन्वेस्टर ये रैली को मिस नहीं करना चाहते हैं, और वो किसी भी दाम में ये स्टॉक को उठाकर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, ताकि वो लोग रैली को मिस ना करें, ताकि वो लोग एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी जनरेट कर सके, बना सके ये स्टॉक से। अब देखिए दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि नाम देखकर धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि इसका जो नाम है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ये पहले तो आईटी सेक्टर की स्टॉक थी, लेकिन मार्च 2021 के बाद से ये एनबीएफसी सेक्टर में आ चुकी है, और उसके बाद से ही इसमें हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखलाई दी है, और ये जो कंपनी है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें, तो इसकी जो मार्केट कैप निकल कर आ रही है वो 576 करोड़ की है। तो इसकी अगर आरओसीई की बात करें, तो आरओसीई हमें एक नेगेटिव दिखलाई दे रही है। और अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें एक नेगेटिव दिखलाई दे रही है। तो ये सब नेगेटिव देखकर आप ये मत सोचना कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगी, ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, या ये स्टॉक बेकार है। ये स्टॉक को आप गलत तरीके से ना लेना, क्योंकि मैं आपको सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इसके जो सेल्स में जो ग्रोथ आई है वो जबरदस्त एक ग्रोथ हमें दिखलाई दे रही है। 203% का हमें इसके सेल्स में भी ग्रोथ दिखलाई दी है, और जो 3 साल में जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है सेल्स ग्रोथ का, वो 1.59% निकल कर आ रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि इसके सेल्स में भी बहुत ही हमें इंक्रीमेंट दिखलाई दी है। और कंपनी की अगर डेट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो बहुत ही एक नॉमिनल डेट है 0.30 करोड़ का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो डेट फ्री है, और इसी वजह से ये कंपनी अब तक सर्वाइव कर पाई है, और इन फ्यूचर सर्वाइव करेगी भी। अब देखिए, इसके अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर गौर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप पकड़ कर चलो मार्च 2020 का। तो मार्च 2020 में जो सेल्स हुआ था वो 4.25 करोड़ का सेल्स हुआ था। और वहीं पर अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -5.36 करोड़ का
इसने लॉस पोस्ट किया था। तो आप देख ही सकते हो सेल्स हमें बहुत ही अच्छी दिखलाई दे रही थी, लेकिन इतनी अच्छी सेल्स होने के बावजूद भी ये कंपनी लॉस में रन कर रही थी। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग सितंबर के क्वार्टर की, तो सितंबर के क्वार्टर को अगर आप देखोगे कि 2.25 करोड़ का ही सिर्फ और सिर्फ सेल्स हुआ था, लेकिन जो कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 2.14 करोड़ का है। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कि एक साल के अंदर इसने अपना पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक साल पहले जो कंपनी बिल्कुल लॉस में चल रही थी, वो कंपनी अभी प्रॉफिट में आ रही है, और प्रॉफिट में आ भी रही है तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट भी जनरेट करी है एज कंपेयर टू। अगर सेल्स की बात करें, सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही ज्यादा एक बढ़ोतरी दिखलाई दी है। तो ये चीजों को मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूं कि ये सब चीजों को देखकर आप समझ पाओ और अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ, क्योंकि कंपनी खराब है नहीं, कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और इन फ्यूचर हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके देगी। और वहीं अगर बात करें इसके रिजर्व की, तो आप देख ही सकते हो रिजर्व में है 132.61 करोड़ और जो बोरोइंग्स है वो 0.30 करोड़ का। तो आप रिजर्व देखकर अंदाज लगा ही सकते हो कि कंपनी के पास जो रिजर्व है, अगर उससे भी अपना जो बोरोइंग्स जो पूरा क्लियर कर दे, जीरो कर दे, तब पर भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैपिटल रहेगा कंपनी को चलाने के लिए। तो दोस्तों जब से ये कंपनी एनबीएफसी में गई है, तब से ये कंपनी में हमें बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिला है, और ये ग्रोथ ऐसे ही जारी रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसका बैलेंस शीट ही हमें सारा कुछ बता दे रही है। और नो डाउट दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये हमें डबल डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका पीछे एक ही रीजन है। जब से ये कंपनी एनबीएफसी सेक्टर में स्विच की है, तब से ये कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, और एनबीएफसी सेक्टर में ये हाल फिलहाल स्विच किया मार्च 2021 के बाद। तो उसके बाद से इसका जो कारोबार है बहुत ही अच्छी तरीका से ग्रोथ हो रहा है, और ये अभी भी ग्रोथ स्टेज में है। तो इसको भी अगर हम लोग लेकर चले, तो जैसा कि ये कंपनी जो है ग्रोथ स्टेज में है, तो हम ये कह सकते हैं जिस तरह से अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है, वैसा भी अगर सेम टू सेम भी कंपनी परफॉर्म करे, तो बहुत ही जल्द इसका जो स्टॉक है हमें डबल डिजिट में भी दिखलाई दे सकते, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत है। और अभी जिस तरह की ये रिटर्न हमें बनाकर ऑलरेडी दे दिया है, वो कुछ भी नहीं है अगर इसे हम 5 से 6 साल होल्ड करके रख पाए। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप इससे पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक डबल डिजिट जाने से पहले हमें इसमें बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगी, अपर सर्किट लोअर सर्किट भी देखने को मिलेगी। तो अगर वो सब चीजों को अगर आप देखकर घबरा जाओ, तो आप इससे पैसा नहीं बना पाओगे और आप अल्टीमेटली स्टॉक में लॉस करके निकल जाओगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि इसमें अगर कोई भी गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसे आप एक अपॉर्चुनिटी समझ कर लो और वहां पर आप फ्रेश एंट्री करो, या फिर आप एवरेज करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली आपको ही लाभ होगा। तो अब देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि काफी सारे अनाउंसमेंट है कंपनी की तरफ से, और जो अनाउंसमेंट जो हमें देखनी है वो 18 तारीख के अनाउंसमेंट को देखनी है। तो यहाँ पर अगर आप पहला नंबर पॉइंट देखोगे, तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि कंपनी जो है वो कंसीडर कर रही है एज वेल एज अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की प्लान में भी है कि कंपनी जो है अपने नाम को चेंज करना चाहती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। वो लोग ये सोचते हैं कि ये कंपनी जो है वो आईटी बेस्ड कंपनी है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन ना रहे, इसी वजह से कंपनी सोच रही है कि इसके नाम को चेंज कर दिया जाए। तो सेकंड पॉइंट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंटरनल फॉर्म फिलअप के रिलेटेड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन थर्ड पॉइंट यही हमारे काम की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है, जो कि 101 करोड़ की है, वो बढ़ाकर 126 करने की बात चल रही है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हमें ये स्टॉक में एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट दिखलाई देगी, और जब भी ऐसा होगा तो ये स्टॉक हमें भागता हुआ दिखलाई देगी। और चौथे नंबर पॉइंट की अगर बात करें कि कंपनी डिस्कस कर रही है कि एनएससी में भी लिस्टिंग करने का, तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि अगर ये स्टॉक एनएससी में भी लिस्टिंग हो जाए, तो इसमें हमें जो ट्रेडेड वॉल्यूम मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा मिलेगा, और बहुत ही हाई वॉल्यूम में भी ये ट्रेड होता हुआ दिखलाई देगा। तो अगर ये हाई वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए दिखलाई देती है, तो हमें इसमें बहुत अच्छी खासी मूवमेंट होते हुए भी दिखलाई देगा। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, और जिस दिन ऐसा होता है दोस्तों, ये स्टॉक हमें रॉकेट बनता हुआ दिखलाई देगा, और पकड़ने से भी हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि किसी की भी बात सुनकर आप इन्वेस्टमेंट ना करो, खुद की जरूर से डिटेल रिसर्च करना, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको लॉस होगा
तो आपका ही पैसा डूबेगा। तो किसी की बात सुनकर इन्वेस्टमेंट ना करें, खुद की रिसर्च करें, फिर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।